नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में मेरी भक्ति यात्रा में। आज हम रामायण का एक संक्षिप्त रूप आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रभु राम की सारी लीला शुरू से अंत तक हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में विभाजित है। रामायण के महाकाव्य में 24,000 छंद और 500 सर्ग हैं, जो कि 7 भागों में विभाजित हैं। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाती है। दोस्तों, आरंभ करते हैं बालकांड से। राम सीता जी के जन्म की कथा से। प्राचीन काल की बात है कि सरयू नदी के किनारे कौशला नाम का राज्य था। कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की हमेशा कमी सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलवाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सित के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल ले गए। सित के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्म पत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने की शर्त रखी। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता जी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। दोस्तों, अब चलते हैं अरण्यकांड की तरफ। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई असुरों का संहार किया और पवित्र और अच्छे लोगों से भी वो मिले। वे वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है कि लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वो उन पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया कि मैं तो विवाहित हूँ, आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछकर देखिए।
तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बात जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाएं। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मार दिया। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वो घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बनाई और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और विश्राम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर चलने लगा और यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर उन्हें ले गया। राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ तो वो कुटिया की ओर भागे और वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तब बूढ़े पक्षी जटायु ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप पढ़ते हैं किष्किंधा कांड की तरफ। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले तो वो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को लेकर जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता की को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा देगी। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना भेज दी। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विघ्न पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम संपाति था। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए थे और वह उस पर्वत पर गिर गया था। संपाति ने
वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका के असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण किया है और उसी दक्षिण समुद्र की दूसरी तरफ उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी हैं, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहला मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम का काम पूरा न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज उन्हें देखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़े और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया कि मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताईं। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दीजिए। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से ज़रूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताइए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। दोस्तों, अब सुंदरकांड की तरफ चलते हैं। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपनी दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा हुआ था और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए शाम धाम दंड भेद का उपयोग कर रहा था, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत सहायता की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों से को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता माता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी को देखकर सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कहीं यह भी कोई रावण की चाल न हो। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक ठाक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्दी आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान ने सीता माता से श्री राम जी को
देखने के लिए चिन्ह मांगा तो माता सीता ने हनुमान को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी और हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान ने सबको मार गिराया। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, पर हनुमान जी ने उससे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाद का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पर कुछ न करवाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं उस बंधन में बंध गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, तिश्रा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण कर लिया, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिए, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर की पूंछ उसको सबसे प्यारी होती है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी ओर कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को माता सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। माता सीता की निशानी देखकर श्री राम भावुक। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कैसे पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर जा सकेगी। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वो रास्ता दें ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम जी ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे श्री राम जी ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगने लगे और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाली सभी मछलियों और जीवों का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, आप हमें बताएं कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 बड़े वानर नल और नील, उनके स्पर्श करने मात्र से बड़ी चीज़ें समुद्र में तैर सकेंगी। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं लंका कांड की तरफ। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दी, जिससे विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गए। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए।
राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकारा और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा और रावण तब भी नहीं माना। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को न पहचान सके, इसलिए वो पूरा हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर का भी भगवान राम ने अपने बाणों से मार डाला। इस युद्ध में रावण की सेना श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वो पूरा हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। यहाँ तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार दिया। इस युद्ध में रावण की सेना समाप्त हो गई। अंत में श्री राम रावण की नाभि पर बाण मारकर उससे मार देते हैं और माता सीता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनके अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के बाद लौट जाते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, परंतु जब राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह देते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दे देते हैं। वहीं माता सीता के 2 पुत्र होते हैं, जिनका नाम लव और कुश होता है। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान लेते हैं और वो दोनों बालक पराक्रमी और बहुत ज्ञानी होते हैं। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। वह घोड़ा जितना भी क्षेत्र तक जाता है, उस क्षेत्र को उस राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनवाई। जब श्री राम का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ गया, तब वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगा। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचा, तो लव कुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को यह पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। लव कुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वह उनके पिता हैं। यह सुनकर लव कुश बहुत खुश हुए और राम के गले में लग गए। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम में जाकर मिले। उसके बाद श्री राम, माता सीता, लव कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं हम कि आपको रामायण के संक्षिप्त रूप बहुत अच्छा लगेगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।